ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 290 और 290 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है न एतत् एवं स्यात्। मिला? तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरः अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है दहराकाश, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश होगा या जीव, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध किया था कि दहराकाश शब्द का अर्थ न तो भूताकाश है न जीव है अपितु परमात्मा है। किंतु पुनः 18 नंबर के सूत्र में पूर्व पक्षी आया पूर्वार्ध में और कहा कि इतर परामर्शात् सह इति चेत। फिर उसका उत्तर सिद्धांति दे रहे न असंभवात। तो पूर्व पक्षी का कहना यह था कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। इस बात का निर्णय आप सिद्धांति लोग क्यों कैसे करते हैं बताओ। तब कहा था कि वाक्य शेष के बल पर दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि उस प्रकरण में आए हुए जो शेष वाक्य हैं उन वाक्य शेषों में क्या परमात्मा की धर्म बताया है जो कि दहराकाश की बताया यहाँ पर। तो दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा होगा तभी उन धर्मों का समन्वय, शेष वाक्य में बताए हुए धर्मों का समन्वय उस परमात्मा में लागू पड़ता है, दहराकाश में लागू पड़ता है। जब दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे तब, और यदि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो जो अपद पापमत्वादि धर्म बताए हैं वे सब धर्म जीव में समन्वित नहीं हो सकते। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है अपितु दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, ये सिद्धांतियों ने कहा था। तब पूर्व पक्षी पुनः बोला कि जैसे आप वाक्य शेष के बल पर, वाक्य शेष में जो हेतु आए हैं उनके बल पर दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करते हो, तो हम भी कहेंगे वाक्य शेष के आधार पर दहराकाश शब्द का अर्थ जीव भी हो जाएगा। वो कैसे? इस बात का व्याख्यान इतर परामर्शात् स इत्यादि पर व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान ने पूर्व पक्षी के मत से रखा है। तब अब सिद्धांति उस पूर्व पक्षी का पुनः खंडन कर रहे हैं, अर्थात सूत्र का जो अंतिम भाग है न असंभवात इत्यादि हेतु को लेकर सिद्धांति पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि वाक्य शेष के बल पर दहराकाश शब्द का अर्थ जीव होगा, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कैसे? इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे न एतदेवं स्यात् इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो आइए पंक्ति में न एतद एवं स्यात्, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। पूर्व पक्ष का मत हुआ, अब सिद्धांति अपनी बात रख रहे हैं। तो न एतद एवं स्यात्, एतद एवं न स्यात्, ये ऐसी बात नहीं है। अर्थात दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते, परमात्मा ही करना होगा। प्रश्न उठेगा क्यों? तो वही करे आगे कस्मात्, हेतु दे रहे असंभवात, हेतु दे रहे। तो क्या असंभवात? तो जो धर्म बताए हैं वाक्य शेष में उन सभी धर्मों का समन्वय जीव में हो नहीं सकता, असंभव है। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं अपितु परमात्मा है, ये कहना है। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, चालू हुई ना न एतद एवं, तो न एक के पूर्व में अवतरण के रूप में थोड़ा वाक्य लिखते हैं। यद्यपि
यद्यपि दहर विद्या वाक्य शेषे दहर विद्या वाक्य शेषे जीव परामर्शः अस्ति, जीव परामर्शः अस्ति, तथापि तद्बलेन दहरः जीवः ग्रहीतुं न शक्यते। दहरः जीवः ग्रहीतुं न शक्यते। अर्धविराम। दहरोक्तानां परमेश्वर धर्माणां जीवे असंभवात्, जीवे असंभवात् इति आह न एतद् एवम् इति, न एतद् एवम् इति हो गया। चलिए वही अर्थ। यद्यपि दहर विद्या वाक्य शेषे, दहर विद्या प्रकरण के जो शेष वाक्य उनमें जैसे परमात्मा का परामर्श है उस प्रकार जीव परामर्श अस्ति, जीव का भी परामर्श है, तो भी तद्बलेन उसके आधार पर दहर जीव ग्रहीतुं न शक्यते। दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ऐसा कर नहीं सकते। क्यों, क्या कारण बता रहे। दहरोक्तानाम परमेश्वर धर्माणाम, दहर में जो धर्म बताए परमेश्वर के धर्म बताए हैं और उन धर्मों का जीव में संभव नहीं है। वही कह रहे दहरोक्तानाम परमेश्वर धर्माणाम जीवे असंभवात्। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं न एतदेवम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो कौन वो धर्म है जो कि परमेश्वर के धर्म है और दहर आकाश में बताया है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते क्योंकि उन धर्मों का समन्वय नहीं होगा। तो वही पूछ रहे आगे कस्मात् भाष्य में न एतद् एवं स्यात्। कस्मात् क्यों, तो कह रहे असंभवात्। हेतु दिया, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है असंभवात्। असंभवात् मतलब क्या, तो एक वाक्य उस पर भी लिखते हैं। दहरे श्रुत धर्माणाम जीवे असंभवात्। जीवे असंभवात् जीवः न दहरः। जीवः न दहरः इत्यर्थः। न दहरः इत्यर्थ। ठीक, देखिए अर्थ। दहरे श्रुत धर्माणाम, दहर आकाश में श्रुति ने बताए हुए जो धर्म है उन धर्मों का जीव में संभव नहीं है। जीवे असंभवात्, इसलिए जीवः न दहर, दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं होगा। वही कह रहे असंभवात्। आगे चलिए मूल भाष्य में। न ही जीवो बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी सन आकाशेन उपमीयेत। ठीक है, देखो भाई थोड़ा अन्वय। बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी, उसके पीछे जीवः, आगे सन, आकाशेन
वाक्य के आरंभ में आइए, न ही उपमीयेत। ठीक है, अब कैसे उन धर्मों का जीव में असंभव है, इस एक एक बात को कह रहे हैं। जैसे परमेश्वर का धर्म, मतलब उस दहर आकाश में जो धर्म बताया है, क्या कि बाह्य आकाश की उपमा दी है दहर आकाश के लिए, कि दहर आकाश कैसा है, यावान वायम आकाश इत्यादि करके जो बाह्य आकाश की दहर आकाश के लिए उपमा दी है, वह उपमान उपमेय भाव भी परिचिन्न बुद्धि आदि उपाधि से परिचिन्न ऐसे जीव में संभव नहीं है। कौन? उपमान उपमेय भाव, क्योंकि जीव कैसा हुआ, बुद्धि आदि उपाधि के कारण परिचिन्न हुआ। ऐसे परिचिन्न जीव के लिए बाह्य आकाश की उपमा कैसी दी जा सकती है, जबकि श्रुति ने उपमा दी है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है, परमात्मा है, और परमात्मा के लिए तो बाह्य आकाश की उपमा दी जा सकती है। ये कह रहे कि बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी, बुद्ध्यादि उपाधि और उपाधि से परिचिन्न ऐसा जो जीव, और बुद्ध्यादि का अभिमान धारण करने वाला, और मैं परिचिन्न हूँ इस प्रकार का अभिमान धारण करने वाला जो जीव, तो बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी जीव सन, ऐसा जीव होता हुआ आकाशेन, आकाश के द्वारा नहीं उपमीयत, उसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती है कि नहीं। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता। यदि जीव होता तो आकाश की उपमा नहीं दी होती, जबकि आकाश की उपमा दी है, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है। ये कह दिया, हो गया जी। आगे चलिए। न च उपाधि धर्मान अभिमन्यमानस्य अपहत पापमत्वादय धर्माः संभवन्ति। लेकिन और खंडन कर रहे उस पूर्व पक्षी का, क्या जी? न च, क्या? उपाधि धर्मान अभिमन्यमानस्य, उपाधि के धर्मों का अभिमान धारण करने वाला जो जीव, अभिमन्यमानस्य कस्य? जीवस्य। उपाधि के धर्मों का अभिमान धारण करने वाला जो जीव है, उस जीव में अपहत पापमत्वादय धर्माः न च संभवन्ति। न वाक्य के आरंभ में जो आया है उसका अन्वय संभवन्ति के साथ है कि नहीं। अर्थात उपाधि का अभिमान धारण करने वाले जीव में अपहत पापमत्वादि धर्म का संभव नहीं है, जबकि दहर आकाश के लिए अपहत पापमत्वादि श्रुति ने बताए हैं। और दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो वो तो उपाधि के धर्मों का अभिमान धारण करने वाला है, उसमें पाप रहितत्व आदि धर्म का समन्वय नहीं हो सकता है। लग गया। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। न च उपाधि धर्मान अभिमन्यमानस्य अर्थात जीवस्य अपहत पापमत्वादय धर्माः न च संभवन्ति। ठीक है ना, न च संभवन्ति ये आया है ना, उस पर एक वाक्य, उपाधि धर्माः पाप्मादय भवन्ति, पाप्मादयः भवन्ति। अतः जीवस्य न अपहत पाप्मादयः धर्माः, अपहत पाप्मादयः धर्माः संभवन्ति, धर्माः संभवन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, उपाधि धर्माः पाप्मादय भवन्ति, उपाधि के धर्म होते हैं क्या? पाप से युक्तता इत्यादि। इसलिए और जीव तो उपाधि से युक्त है, उसमें पापादि धर्म हो सकते हैं, अपहत पापमत्व धर्म जीव का हो नहीं सकता।
जबकि श्रुति ने दहर आकाश के लिए अपद पापमत्व कह दिया है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है अपितु परमात्मा ही है, क्योंकि अपद पापमत्व धर्म परमात्मा का ही है, जीव का नहीं। वही कह रहे उपाय धर्म पापमादय भवंती अतः जीवस्य न अपद पापमत्वादय धर्मा संभवंती इत्यर्थः। ठीक है, आइए मूल में हुआ नहीं बात। तो प्रपंचितम च एतत् प्रथम सूत्रे, और इन सभी बातों का विचार विस्तार पूर्वक प्रथम सूत्र में किया है। प्रथम सूत्र मतलब इस ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का प्रथम सूत्र, ऐसा अर्थ नहीं करना। प्रथम सूत्र मतलब इस अधिकरण का प्रथम सूत्र, ठीक है ना। अतः प्रथम सूत्रे ऐसा जो पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिख के रखिए। अस्य अधिकरणस्य प्रथम सूत्रे, अस्य अधिकरणस्य प्रथम सूत्रे अर्थात 1:3:14 1:3:14 सूत्रे हो गया। देखिए भाई, इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है अर्थात प्रथमाध्याय तृतीय पाद 14 नंबर का सूत्र, उसमें उसका व्याख्यान करते समय विस्तार पूर्वक इस बात को कहा है, ठीक है, कि अपद पापमत्वादि धर्म जीव में संभव नहीं है। अतः दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते, ये सब विचार हो चुका है। फिर कोई कहेगा यदि पीछे कह ही दिया है तो पुनः आप क्यों कह दिया, पुनः जीव का खंडन क्यों किया, जीव विषय पुनः आशंका उत्पन्न की, फिर उसका खंडन किए कर रहे हैं, ऐसा डबल डबल क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई कहेगा तो उसका उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में। अतिरेकाशंका परिहाराय अत्र तो पुनः उपन्यस्तम। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां चालू हुई अतिरेक, उसके पूर्व में छोटा वाक्य तर्रे पुनरुक्ति, तर्रे पुनरुक्ति अर्धविराम तत्र आह अतिरेक इति, अतिरेक इति हो गया जी। देखिए तो सिद्ध कोई पूछेगा सिद्धांतियों को कि ये जब पूर्व में कह ही दिया है तो पुनः पुनरुक्ति हो रही आपके कहने में, तर्री पुनरुक्ति, उसका उत्तर दे रहे कि पुनरुक्ति नहीं है। क्यों पुनः डबल कह दिया, उसका क्या कारण है वो बता रहे हैं। अतिरेक आशंका परिहाराय अत्र पुनः उपन्यस्तम। अतिरेक, अतिरेक मतलब अधिक शंका होगी, होती है, उस शंका का परिहार करना है। तात्पर्य क्या, आगे जो सूत्र आ रहा है कि नहीं 19 नंबर का उत्तराच्छेद इत्यादि, तो इस सूत्र में, सूत्र के द्वारा जो अतिरिक्त अधिक शंका की जाने वाली है, उस शंका का निराकरण करने के लिए पुनः जीव पक्ष का क्या किया, निराश किया सूत्र नंबर 18 में। क्योंकि आगे जो अतिरिक्त शंका करने उसका निराश करना है, खंडन करना है, इसलिए पुनः इस बात को हमको उठाना पड़ा, इसलिए पुनः कहा, पुनरुक्ति नहीं है, ये कह दिया। वही कह रहे अतिरेक शंका परिहाराय अत्र तू पुनः उपन्यस्तम, उपन्यस्तम लिखितम वर्णितम उक्तम। ठीक है, तो अतिरेक शंका, कहाँ अतिरिक्त शंका अधिक शंका होगी, तो अतिरिक्त शंका पर भी एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में उत्तराच्छेद, उत्तराच्छेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, आविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3:19 1:3:19 अनेन सूत्रेण उक्ता, अनेन सूत्रेण उक्ता या अतिरिक्ता, या अतिरिक्ता, कौंस में लिखिए अधिका,
अधिका कंस बंद। शंका अर्धविराम। तस्याः निरासाय, तस्याः निरासाय पुनः जीवपक्षस्य, पुनः जीवपक्षस्य निरासः कृतः इत्यर्थः। पुनः जीवपक्षस्य निरासः कृतः इत्यर्थः। ठीक है। आगे जो सूत्र आ रहा है, उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, इस सूत्र के द्वारा जो अतिरिक्त अधिक शंका की जाने वाली है उसका निराश करने के लिए सहायक हो, इसलिए पुनः जीव पक्ष का निराश सूत्र नंबर 18 में किया है, ये कहने का अभिप्राय। आइए मूल में। अतिरेक आशंका परिहाराय अत्र पुनः उपन्यस्तम। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। आगे पठिष्यति च उपरिष्टात् अन्यार्थम च परामर्शः इति, ये क्या बात है भाई? तो वाक्य शेष में, धर विद्या के जो वाक्य शेष है उसमें जैसे क्या परमात्मा को बताने के लिए कुछ हेतु हैं, उसी प्रकार जीव का भी परामर्श होता है। तो वो फिर किस लिए होता है? यदि वाक्य शेष के बल पर आप दहराका शब्द का अर्थ परमात्मा ही कर रहे हैं, क्योंकि दहर वाक्य शेष में परमात्मा के धर्म बताए हैं, किंतु उन वाक्य शेषों में जीव का भी तो उल्लेख हुआ है, तब उस वाक्य शेष के बल पर दहराका शब्द का अर्थ जीव भी करना चाहिए था, किंतु आपने तो कह दिया कि जीव नहीं कर सकते, खंडन कर दिया। और यदि दहराका शब्द का अर्थ वाक्य शेष के बल पर जीव नहीं कर सकते, तो उन वाक्य शेष में जो जीव का भी परामर्श हुआ है, जीव का भी उल्लेख हुआ है, जीव का भी स्वीकार है कुछ वाक्य शेषों में, उसकी संगति, उसकी गति क्या करोगे, उसकी संगति कैसे लगाओगे? तब उसका कह रहे कि वो क्यों जीव का ग्रहण किया गया है कुछ वाक्य शेषों में, उसका क्या प्रयोजन है, उस बात का विचार हम यहाँ नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ये कह रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, पठिष्यति च उपरिष्टात्। तो ये जो पंक्ति चालू हुई पठिष्यति, उसके पूर्व में एक वाक्य, तर्हि जीव परामर्शस्य का गति, तर्हि जीव परामर्शस्य का गति, तत्र आह पठिष्यति इति। ठीक है, तो जीव का भी परामर्श होता है, इसकी का गति, कौन संगति, कैसा करोगे? तो उसका उत्तर दे रहे पठिष्यति च उपरिष्टात्। उपरिष्टात्, उपरिष्टात् मतलब एक वाक्य लिखते उस पर भी, उपरिष्टात् बराबर, उपरिष्टात् बराबर अग्रे, अग्रे उद्धरण चिन्ह में अन्यार्थश्च, परामर्श, अन्यार्थश्च परामर्श, सूत्र है 1-3-20, 1-3-20, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे सूत्रे, सूत्रे सूत्रकारः, सूत्रकारः जीव परामर्शस्य प्रयोजनम, जीव परामर्शस्य प्रयोजनम पठिष्यति, पठिष्यति इत्यर्थः, इत्यर्थ पूर्ण विराम। स्वापस्थानभूत, स्वापस्थानभूत ब्रह्म ज्ञानार्थः, ब्रह्म ज्ञानार्थः जीवस्य अयं परामर्शः, जीवस्य अयं
परामर्श इति वक्ष्यते इति वक्ष्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो ये था। हो गया ना। अग्रे उपरिष्टात् का अर्थ अग्रे, कहाँ अग्रे? तो सूत्र है अन्यार्थस्य परामर्श 1.3.20। इस सूत्र में सूत्रकार जीव का परामर्श भी हो जो होता है वाक्य शेष में, उसका क्या प्रयोजन है वो कहेंगे। पठिष्यति, क्या कहेंगे? एक वाक्य में थोड़ा सा कह दिया कि स्वाप स्थान भूत, स्वाप सुषुप्ति, सुषुप्ति का स्थान भूत जो है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ज्ञान के लिए जीवस्य अयम परामर्श, जीव का परामर्श वाक्य शेष में हुआ है, ये आगे कहेंगे। ठीक है, आइए मूल में। पठिष्यति च उपरिष्टात् अन्यार्थस्य परामर्श इति, अन्यार्थस्य परामर्श इस आगे आने वाले सूत्र में उसका प्रयोजन बताएंगे। ठीक है जी, ये बात हो गई। सूत्र नंबर 18 का भाष्य पूरा हुआ। कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि दहरा का शब्द का अर्थ जीव नहीं हो सकता है। हेतु दिया असंभवात। असंभवात मतलब उस दहराकाश में जो परमात्मा के धर्म बताए हैं वो परमात्मा के धर्म दहराकाश में बताए हैं, और वो तब समन्वित होते हो सकते हैं जब दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं। तब जीव अर्थ करेंगे तो समन्वित नहीं होते। जीव में उन धर्मों का असंभव है, इस हेतु से कह दिया कि दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। हो गया। चलिए अब आगे सूत्र आ रहा है 19 नंबर का। सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। ठीक, उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूप तू, ये पदच्छेद हुआ 1:3:19। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर आगे उद्धरण चिन्ह में दहरः अस्मिन् अंतराकाशः, दहरः अस्मिन् अंतराकाशः उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र असंभवात् हेतोः, असंभवात् हेतुः दहराकाश जीवः, दहराकाशः जीवः न संभवति, जीवः न संभवति इति पूर्वसूत्रे उक्तम्, इति पूर्वसूत्रे उक्तम्। पूर्णविराम। तस्य असंभवस्य हेतोः, तस्य असंभवस्य हेतोः असिद्धिः अस्ति, असिद्धिः अस्ति। अर्थात दहराकाशः जीवः भवितुं शक्नोति, इति आशंक्य, इति आशंक्य परिहरति, परिहरति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ दहर अस्मिन् अंतराकाश इत्यत्र, जो कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, वहां पर दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है, ये बताया सिद्धांतियों ने पूर्व सूत्र में, और हेतु दिया असंभवात, अर्थात असंभवात हेतु से सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है, जीव न संभवती, ये सिद्धांतियों ने कहा पूर्व सूत्र में 18 नंबर के सूत्र में। अब तस्य असंभवस्य हेतु, वो जो असंभव हेतु दिया है सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए, वो असंभव हेतु ही असिद्ध है। अर्थात क्या असंभव हेतु दिया था कि जीव में परमात्मा के जो धर्म बताए हैं, दहर आकाश के जो धर्म बताए वहां पर वाक्य शेषों में, तो उन धर्मों का समन्वय जीव में होना असंभव है, अतः जीव नहीं ले सकते दहर आकाश शब्द से, ये कहा था सिद्धांतियों ने। किंतु अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो असंभव हेतु दिया था ना, वही असिद्ध है, वही गलत है। इसका मतलब उस दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ही है, और उसमें जो आप कह रहे थे ना पूर्व सूत्र में, क्या कि परमात्मा के धर्मों का समन्वय नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, समन्वय हो जाता है। परमात्मा के जो धर्म बताए उन धर्मों का समन्वय नहीं होगा जीव में, ऐसा कहा था किसने? सिद्धांतियों ने। समन्वय नहीं होता है। अब पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? तुमने जो हेतु दिया है समन्वय नहीं होता है, असंभव है, वो असंभव हेतु ही क्या है? असिद्ध है। इसका मतलब संभव है। क्या, किस बात का संभव है? जीव में परमेश्वर के धर्म, मतलब जीव जो परमेश्वर के धर्म में बताया है उन सभी धर्मों का समन्वय जीव में होना संभव है। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव ही कर लो, ऐसा अब कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। वही दे रहे तस्य असंभव से हेतु, वो जो असंभव रूप हेतु है उस हेतु की असिद्धि असिद्धि है। इसका मतलब अर्थात दहर आकाश जीव एव भवितुम शक्नोति। दहर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? जीव ही है। इस प्रकार की शंका करके परिहार करना है, उत्तर देना है। दोनों बात इसी सूत्र से होने वाली है। ठीक है, शंका भी और परिहार भी। तो सूत्र क्या है? तो उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूप तू। ठीक है, तो लिखे नीचे फिर सूत्रम, सूत्रावतरण हुआ, अब सूत्रम। उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3:19। पदच्छेद उत्तरात चेत आविर्भूत स्वरूप तू, ये पदच्छेद हुआ। फिर नीचे चलते पदार्थोक्ति ही, तो प्रतीक है उत्तरात बराबर उद्धरण चिन्ह में यह आत्मा अपहत पापमा, यह आत्मा अपहत पापमा, उद्धरण चिन्ह बंद, इति प्रतिज्ञाय, इति प्रतिज्ञाय, उद्धरण चिन्ह में ये य एष अक्षिणी पुरुषः, य एष अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, य एष अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, एष आत्मा, एष आत्मा, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:7:4, 8:7:4 आगे इत्यादि उत्तर,
इत्यादि उत्तर प्रजापति वाक्यात, इत्याद्युत्तर प्रजापति वाक्यात जीवे जीवे अपहत पापमत्वादि गुण संभवात, अपहत पापमत्वादि गुण संभवात जीव एव दराकाशः भवति, धराकाशः भवति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते। ठीक, फिर आगे प्रतीक आविर्भूत स्वरूप तू, आविर्भूत स्वरूप तू बराबर तू शब्द अत्र तू शब्द अत्र जीवशंका व्यावृत्त्यर्थः, जीवशंका व्यावृत्त्यर्थः अस्ति, व्यावृत्त्यर्थः अस्ति। अर्थात दराकाश शब्देन, दराकाश शब्देन जीवस्य ग्रहणं, जीवस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते, जीवस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। पूर्ण विराम। कौंस में कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे आविर्भूत स्वरूप, आविर्भूत स्वरूप बराबर उत्तर प्रजापति वाक्ये अपि, उत्तर प्रजापति वाक्ये अपि आविर्भूत स्वरूप, आविर्भूत स्वरूप कौंस में लिखिए आविर्भूतम, आविर्भूतम पारमार्थिकम, पारमार्थिकम परमात्म लक्षणम स्वरूपम, परमात्म लक्षणम स्वरूपम अस्य, अस्य इति आविर्भूत स्वरूप, इति आविर्भूत स्वरूप कौंस बंद। आगे जीव एव विवक्षितः अस्ति, जीवः एव विवक्षितः अस्ति। पूर्ण विराम। न तु जीवत्वेन रूपेण जीवः, न तु जीवत्वेन रूपेण जीवः। कौंस में लिखिए जीवत्व विशिष्टः जीवः,
जीवत्व विशिष्ट जीव कौंस बंद। आगे विवक्षित अस्ति, विवक्षित अस्ति पूर्ण विराम। आगे उदाहरण चिन्ह में परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। उत्तरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:12-2 8:12-2 इति उपसंवार दर्शनात्, इति उपसंवार दर्शनात् पूर्ण विराम। अतः अतः विवेक विज्ञानाभावात्, विवेक विज्ञानाभावात् अनाविर्भूत स्वरूपतया, अनाविर्भूत स्वरूपतया विवेक विज्ञानात्, विवेक विज्ञानात् आविर्भूत स्वरूपस्य जीवस्य, आविर्भूत स्वरूपस्य जीवस्य ब्रह्मत्वेन, ब्रह्मत्वेन अपद पापमत्वादि संभवे, अपहत पापमत्वादि संभवे अपि संभवे अपि जीवत्वेन, जीवत्वेन तद असंभवात्, तद असंभवात् न पूर्वसूत्रस्थ हेतु, न पूर्वसूत्रस्थ हेतु असिद्धः भवति, असिद्धः भवति पूर्ण विराम। अतः अतः उत्तर प्रजापति वाक्य बलात्, उत्तर प्रजापति वाक्य बलात् अपि उत्तर प्रजापति वाक्य बलात् अपि दराकाशः जीवः न भवति, दराकाशः जीवः न भवति पूर्ण विराम। तत्र वाक्ये, तत्र वाक्ये जीवे, जीवे अपद पापमत्वादि धर्माः, अपद पापमत्वादि धर्माः उक्ताः सन्ति, उक्ताः सन्ति। किन्तु तत्र, किन्तु तत्र पारमार्थिक स्वरूपः जीवः, पारमार्थिक स्वरूपः जीवः अपेक्षितः अस्ति, अपेक्षितः अस्ति अर्धविराम। न जीवत्व विशिष्टः जीवः, न जीवत्व विशिष्ट जीव पूर्ण विराम। ब्रह्म स्वरूपे, ब्रह्म स्वरूपे
पारमार्थिक जीवेतु पारमार्थिक जीवेतु अपद पापमत्वाय धर्माः अपहत पापमत्वाय धर्माः सन्ति एव पूर्णविराम। अतदराकाशः न जीवः किंतु परमात्मा एव अस्ति किंतु परमात्मा एव अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो उत्तरात पदार्थोक्ति, यह आत्मा अपद पापमा इति प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा की है। यह प्रतिज्ञा करके फिर मतलब जो आत्मा है वो पाप रहित है, ऐसी प्रतिज्ञा की। फिर उसके बाद उसी आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं, और जिस आत्मा का प्रतिपादन किया है वो जीव का प्रतिपादन हुआ है। किसने किसको बताया? प्रजापति ने इंद्र को बताया। कहाँ बताया? वही छांदोग्य उपनिषद में दर विद्या प्रकरण के आगे है कि नहीं, तो प्रकरण आया है। तो प्रजापति जो ब्रह्मदेव, उसने इंद्र को उपदेश किया 3-4 बार। क्या उपदेश किया? तो यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा, जागृत अवस्था को लेकर पहली बार उपदेश किया कि जो आंख में दिखाई देने वाला पुरुष है ना, वही आत्मा है। अब ये उपदेश सुनकर चला गया इंद्र वापस घर में, किंतु उसने बहुत विचार किया उस पर, क्योंकि 2 लोग गए थे लोग, वो कथा पता है ना क्या। तो एक बार क्या इंद्र और दैत्यराज, हाँ वही कथा है। तो क्या हुआ, एक बार प्रजापति ने उस आत्मा की महत्ता का वर्णन किया कि आत्मा कैसा है भाई। तो धर्म अधर्मादि से शून्य है, रहित है, पाप शून्य है, जरा से रहित है, मृत्यु से रहित है कि नहीं, शोक से रहित है, क्षुधा से रहित है, पिपासा से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, और उसी को ही खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, उसी को ही विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। और उस आत्म तत्व को यदि शास्त्र और गुरु के माध्यम से यथार्थ रूप से आदमी जान लेता है, प्रत्येक आत्मा के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से, तो जैसे कि उसने संपूर्ण, जिसने जान लिया आत्मा को, ब्रह्म को, उसने जैसे कि समस्त लोगों को प्राप्त किया, समस्त भोगों को प्राप्त किया। इस प्रकार का वर्णन, आत्मा की महत्ता का वर्णन प्रजापति अपनी सभा में कर रहे थे। उस सभा में इंद्र भी आया था, देवता लोग आए थे, असुर भी लोग थे। और फिर देवता लोगों को भी ऐसा लगा कि चलो हम भी उस आत्मा तत्व को जान लें, लेकिन सब कैसे जाए। अतः उन देवता लोगों ने अपना प्रतिनिधि करके इंद्र को, देवताओं का जो राजा इंद्र, उसको भेज दिया। और उधर असुरों को भी ऐसा लगा हमको भी उस आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, इतनी बड़ी उसकी महत्ता है जिसका वर्णन प्रजापति ने किया है, तो फिर हम भी सब लोग कैसे जाएं। अतः उन असुरों ने भी क्या किया, उन असुरों का राजा जो विरोचन, उसको भेज दिया। और विरोचन और इंद्र एक दूसरे का ईर्ष्या करते थे, तो भी वो अपने अपने रूप से वो समिधा आदि लेकर चले गए प्रजापति के पास। फिर वहाँ जाने के बाद प्रजापति के यहाँ जाने के बाद 32 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए वहाँ उस आश्रम में क्या की, बहुत सेवा की। कितने वर्ष? 32 वर्ष। फिर 32 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन ऐसे ही पूछा प्रजापति ने, आप यहाँ पर आकर रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, क्या उद्देश्य से रह रहे हो? कितने दिन के बाद पूछा? 32 वर्ष के बाद।
तब तक केवल सेवा ही सेवा है कि नहीं। हाँ, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए बहुत सेवा की, 32 वर्ष तक उन्होंने सेवा की। तौह 32 वर्षाणि ब्रह्मचर्यम उशतुः तौह प्रजापति उवाच। तब प्रजापति उनको बोले कि आप किस लिए यहाँ आकर रह रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम लोगों को आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए इसलिए हम आए हुए हैं। तब प्रजापति ने उपदेश कर दिया उन दोनों को, क्या कि यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा। पहली बार उपदेश किया, जो आंख में छायारूप पुरुष दिखाई दे रहा है ना, वही आत्मा है। दोनों घर चले गए, इंद्र और विरोचन। अब विरोचन जो असुरों का राजा था, उसने थोड़ा विचार किया, क्या कि छाया कैसा हो सकता है भाई, आत्मा, क्योंकि शरीर रहेगा तब छाया पड़ती है आगे, आँख में, जल में, और शरीर नहीं रहेगा तो छाया नहीं पड़ती है। इसका मतलब छाया नहीं है आत्मा, ये छाया जिसकी है ना वो शरीर आत्मा है। निर्णय कर लिया और बस बैठ गए अपनी जगह पर, शरीर ही आत्मा है करके, ठीक है। किंतु इंद्र ने बहुत बार विचार किया कि छाया आत्मा नहीं हो सकता है, शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता है, विकृत है। फिर वो इंद्र उसको रहा नहीं गया, पुनः चला गया किनके पास, प्रजापति के पास। फिर प्रजापति ने दोबारा आए हुए उस इंद्र को दूसरी बार उपदेश किया। क्या उपदेश किया दूसरी बार, कि यह एष स्वप्ने मह्यमान चरति एष आत्मा। जो स्वप्न में सभी सूक्ष्म पदार्थों का भोग कर रहा है वह आत्मा है, इस बात को बताया। किंतु इंद्र जब पुनः वापस घर में आया, उसने बहुत विचार किया, तब उसको समझ में आया कि इसमें भी बहुत सारे दोष है। वो स्वप्न में प्रतीत होने वाला पुरुष वो भी आत्मा कैसा हो सकता है, समाधान नहीं हुआ। पुनः वो इंद्र चला गया प्रजापति के पास, ठीक है। फिर उस प्रजापति ने तीसरी बार आए हुए उस इंद्र को उपदेश किया। क्या उपदेश किया, कि तत् यत्र एतत् सुप्तः समस्त संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा। वो सुषुप्ति में, सुषुप्ति का अभिमानी जो जीव है ना वो आत्मा है, इस बात को बताया। घर आया इंद्र, किंतु बहुत बार उसने पुनः विचार किया, उसमें भी कुछ उसको दोष दिखाई दिए, समाधान नहीं हुआ। अतः दोबारा पुनः चौथी बार इंद्र पुनः गया किनके पास, प्रजापति के पास। और चौथे बार जाने के बाद पुनः उपदेश किया उस प्रजापति ने इंद्र को। क्या उपदेश किया चौथे बार, अथ य एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इत्यादि, ये उपदेश किया। अब ये जो चौथी बार उपदेश किया है वो तो ब्रह्म तत्व का उपदेश हुआ है, किंतु पूर्व पक्षी कहता है यह चौथे बार किया हुआ उपदेश भी ब्रह्म का उपदेश नहीं है, अपितु जीव का ही उपदेश है। यदि जीव का उपदेश नहीं मानेंगे, ब्रह्म का उपदेश मानेंगे, तो शरीरात् समुत्थाय, शरीर से समुत्थान, सम्यक प्रकार से उत्थान ब्रह्म का थोड़ी हो सकता है, जीव का ही हो सकता है। अतः चौथे बार भी जो उपदेश प्रजापति ने इंद्र के लिए किया वह जीव का ही किया है, और उस जीव के लिए बताया है कैसा है वो जीव, अपहत पापमा, क्योंकि उपक्रम वहां से किया है, पाप से रहित है, आदि आदि धर्म बताया है। इसका मतलब अपहत पापमत्वादि धर्म जीव में भी संभव है। जबकि पूर्व सूत्र में क्या कहा था, असंभव, अर्थात अपहत पापमत्वादि धर्म जीव में संभव नहीं है। अतः दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा था। किंतु अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रजापति ने इंद्र को जो उपदेश किया है वो जीव का किया है, और उस जीव का स्वरूप बताते समय कहा है कि अपहत पापमा, अर्थात जीव में भी वो धर्म संभव है। अतः तुमने जो असंभवात हेतु दिया है पूर्व सूत्र में वह असिद्ध है ना, अर्थात जीव में भी उन धर्म का संभव है, अर्थात दहरा का शब्द का अर्थ होना चाहिए क्या, जीव ही होना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई। तो जो आपको लिख के दिया है ना पदार्थोक्ति में, एक एक बात को देखिए। उत्तरात यह आत्मा अपहत पापमा इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा की सबसे पहले उस प्रजापति ने इंद्र को बताने के लिए
फिर बाद में बताया पहले बार यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इत्यादि उत्तर प्रजापति वाक्या। उत्तर प्रजापति वाक्यात मतलब क्या? तो दहर विद्या प्रकरण के बाद में आया हुआ जो प्रकरण है कि जिसमें प्रजापति ने इंद्र को क्या किया है? उपदेश किया है। तो उन वाक्यों के बल पर सिद्ध होता है क्या कि जीव में भी वो धर्म है। इतना ही सिद्ध करना है, आगे का परामर्श कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब उत्तर वाक्य में अर्थात प्रजापति ने इंद्र आदि को बताए हुए जो वाक्य है उन वाक्यों के बल पर पूर्व पक्षी इतनी ही बात सिद्ध कर रहा है। कौन सी? कि जीव में भी अपहत पापमत्वादि धर्मों का संभव है। इतना ही सिद्ध करना है कि वो सिद्ध होने के बाद सिद्ध हो जाएगा क्या? कि दहराका शब्द का अर्थ जीव है। उत्तर वाक्य के बल पर दहराका शब्द का अर्थ जीव, ये नहीं सिद्ध करना। उत्तर वाक्यों के द्वारा इतना ही सिद्ध करना है कि हाँ, अपहत पापमत्वादि धर्म जीव में भी संभव है। और यदि जीव में संभव है तब दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव हो जाएगा, क्योंकि दहर आकाश के लिए जो अपहत पापमत्वादि धर्म बताया है वो समन्वित हो जाएंगे दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव करने पर भी। यह अधिक शंका है, ठीक है ना जी? तो वही चलिए। तो यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इत्यादि उत्तर प्रजापति वाक्या जीवे, जीव में भी क्या? अपहत पापमत्वादि गुण संभवात्, अपहत पापमत्वादि गुणों का संभव होने से जीव एव दहर आकाश भवति। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। दहर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? जीव ही है। चेत, चेत मतलब इति चेत, इति चेत का अर्थ कर दिया एवं पूर्व पक्षे प्राप्त। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर फिर उत्तर दे रहे सिद्धांती इसी सूत्र के उत्तरार्ध से। क्या सूत्र है वो? उत्तरार्ध चेत तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर उत्तर दे रहे आविर्भूत स्वरूप तू, इससे उत्तर दे रहे, ठीक है? क्या उत्तर दे रहे वो भी आपको लिख के दिया, उसमें देखिए आविर्भूत स्वरूप तू। सूत्र में तू शब्द आया है। वो तू शब्द क्या कहता है? तू शब्द अत्र जीव शंका व्यावृत्त्यर्थ अस्ति, है कि नहीं? तू शब्द किस लिए आया है? कि जो प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है वह उपदेश जीव का नहीं है, इस बात को बताने के लिए आया है। कौन? तू शब्द, ठीक है? तो वही करे तू शब्द अत्र जीव शंका व्यावृत्त्यर्थ अस्ति, अर्थात दहराका शब्देन जीवस्य ग्रहणम कर्तुम न शक्यते। तो प्रजापति ने जो उपदेश किया है वो जीव का नहीं है, ब्रह्म का ही उपदेश है। इस बात को बताने के लिए क्या तू शब्द आया है, ये मुख्य समझना, ठीक है ना? तो तू शब्द अत्र जीव शंका व्यावृत्त्यर्थ अस्ति। लग गया जी? फिर उसके बल पर तो सिद्धांती अब उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने मतलब क्या हुआ? फिर ध्यान दीजिए, तो प्रजापति ने जीव का उपदेश किया ही नहीं है। किसको? इंद्र को। शुरू में लग रहा है जीव का उपदेश है, किंतु वस्तुतः वो ब्रह्म का उपदेश है। अतः अपहत पापमत्वादि धर्म जो बताए हैं ना वो ब्रह्म के हैं, जीव के कहाँ है? जीव के है नहीं। तो उस के आधार पर उत्तर वाक्य जो प्रजापति ने कहे हुए वाक्य उनके बल पर जीव में अपहत पापमत्वादि सिद्ध करके दहराका शब्द का अर्थ जो तुम जीव करना चाहते हो पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी वैसा तुम कर नहीं सकते, क्योंकि वो जीव का उपदेश है ही नहीं है, परमात्मा का उपदेश है। अतः उसका आधार लेकर जीव में भी अपहत पापमत्वादि संभव है और उसके बल पर दहराका शब्द का अर्थ जीव है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। वही कह रहे, अर्थात दहराका शब्देन जीवस्य ग्रहणम कर्तुम न शक्यते। कुतः, क्यों भाई? आविर्भूत स्वरूप। ये जो पंक्ति लिखी है हम लोगों ने, अर्थात के आगे क्या लिखी है? दहराका शब्देन जीवस्य ग्रहणम कर्तुम न शक्यते, उसको थोड़ा काट दीजिए। अर्थात के बाद दूसरी पंक्ति लिखते हैं हम लोग।
वो भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बदल कर देते। दहरा शब्द ने जीव से ग्रहणम कर तुम न शक्यते लिखा है ना, उसको कर दीजिए, आगे लिखिए। अर्थात क्या आगे, प्रजापतिना जीवस्य उपदेशः कृतः नास्ति, अपितु परमात्मनः एव उपदेशः अस्ति। परमात्मनः एव उपदेशः अस्ति। पूर्ण विराम हो गया। आगे चलिए, अब कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर वो सब लिखा है ना। आगे चलिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। तो कैसे भाई परमात्मा का उपदेश है, प्रजापति ने किया हुआ, जीव का नहीं है, तो कह रहे आविर्भूत स्वरूप, ये कह रहे। तो उत्तर प्रजापति वाक्य अपि है कि नहीं, मतलब उत्तर का मतलब होता है दहर विद्या प्रकरण के बाद में जो प्रजापति के वाक्य है, उन वाक्यों में भी क्या जी, आविर्भूत स्वरूप जीव एव विवक्षित अस्ति। कौन से आगे है ना, आविर्भूत स्वरूप जीव का ही, जीव की ही विवक्षा है। और आविर्भूत स्वरूप जीव का मतलब क्या, जीव का वास्तविक स्वरूप वो परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात परमात्मा का उपदेश है, जीव का उपदेश नहीं है। आविर्भूत स्वरूप मतलब क्या, उसकी व्युत्पत्ति लिख के दी आपको। आविर्भूतम, आविर्भूतम तो प्रगट, क्या प्रगट हुआ है। पारमार्थिकम, परमात्मा लक्षणम स्वरूपम यस्य जीवस्य, तो पारमार्थिक परमात्मा स्वरूप, परमात्मा लक्षण स्वरूप जिसका प्रकट हुआ है, अस्य, उसको कहेंगे आविर्भूत स्वरूप। ठीक है ना, ये बात। तो आगे चलिए, तो आविर्भूत स्वरूप जीव एव विवक्षित अस्ति, न तो जीवत्वेन रूपेण जीव, जीवत्वेन रूपेण जीव की विवक्षा वहां पर नहीं है। अर्थात उपाधि से युक्त जीव बताया प्रजापति ने, फिर उसके धर्म अपद पापमत्वादि बताए, ऐसी बात नहीं है। न तो जीवत्वेन रूपेण, मतलब जीवत्व विशिष्ट जीव का उपदेश नहीं है। विवक्षित, न तो जीवत्वेन रूपेण जीव विवक्षित अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ, तू जीवत्वेन रूपेण जीव विवक्षित न अस्ति। क्यों, तो परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति उपसंहार दर्शन। क्योंकि उपसंहार वाक्य आया है कि परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वस्वरूप से वो अभिनिष्पद्यते प्रकट हो जाता है। इसका मतलब जीव का पारमार्थिक स्वरूप विवक्षित है, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है। अतः उसमें अपद पापमत्वादि बताया है प्रजापति ने, वो तो बात ठीक है। इसका मतलब उपाधि से युक्त जीव के वो धर्म बताया है, ऐसी बात नहीं है, ये कह दिया। अतः विवेक विज्ञान अभाव, जब विवेक विज्ञान नहीं रहता है, ब्रह्म कौन जीव कौन उपाधि क्या, विवेक विज्ञान नहीं रहता है, तब विवेक विज्ञान अभाव, तब रहता है जीव का स्वरूप कैसा, अनाविर्भूत स्वरूप। तो अनाविर्भूत स्वरूपतया है कि नहीं, अनाविर्भूत स्वरूप रहता है जीव का, उससे विवेक विज्ञान, जब विवेक विज्ञान हो जाता है तब उसी जीव का क्या, आविर्भूत स्वरूप से जीवस्य, आविर्भूत स्वरूप हो गया, वास्तविक स्वरूप उसका प्रकट हो गया। तो आविर्भूत स्वरूप से जीवस्य ब्रह्मत्वेन, और वो ब्रह्म ही है। आविर्भूत स्वरूप जो जीव है वो क्या है, ब्रह्म ही है। अतः उसमें अपद पापमत्वादि संभवे अपि, अपद पापमत्वादि गुण उसमें संभव होने पर भी जीवत्वेन तद असंभवा, किंतु जीवत्वेन रूपेण जो जीव है, उपाधि से युक्त जो जीव है, उसमें तो वो धर्म नहीं है। कौन से, अपद पापमत्वादि। अतः पूर्व पक्षी का खंडन हो रहा है। पूर्व पक्षी ने क्या बात कही थी कि प्रजापति ने भी जीव में कहे है क्या, अपद पापमत्वादि,
अतः दरा का शब्द का अर्थ जीव कर लो, जिसमें अपद पाप मतवादी संभव हो जाएंगे, क्योंकि प्रजापति ने कहा है कि जीव के धर्म है करके। किंतु सिद्धांति ने कहा कि प्रजापति ने जो कहा है वो आविर्भूत स्वरूप जो जीव अर्थात ब्रह्म उसके धर्म का है, न कि उपाधि से युक्त जीव के। अतः जीव के वो धर्म हो ही नहीं सकते, कौन से? अपद पाप। अतः उसके आधार पर तुम दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते। लग गया? चलिए भाई, आविर्भूत स्वरूप से जीवस्य ब्रह्मत्वेन अपद पापत्वादि संभवे अपि जीवत्वेन तद असंभवात् न पूर्व सूत्रस्थ हेतु असिद्ध भवति। अतः क्या सिद्ध हुआ? पूर्व सूत्र में दिया हुआ जो असंभव हेतु है उस असंभव हेतु की असिद्धि नहीं है। लग गया? चलिए, अतः उत्तर प्रजापति वाक्य बलात् अपि, आगे आने वाले प्रकरण में जो प्रजापति के वाक्य उसके बल पर भी दराकाशः जीव न भवति, दराकाश को जीव करके सिद्ध कर नहीं सकते। तत्र वाक्ये जीवे अपद पापमत्वादि धर्मा उक्ता सन्ति। तत्र वाक्य मतलब प्रजापति के वाक्य में जीव में अपद पापमत्वादि धर्म कहे हैं, किंतु तत्र पारमार्थिक स्वरूप जीव अपेक्षित अस्ति। पारमार्थिक स्वरूप जीव के वो धर्म है, उस जीव की अपेक्षा है, न कि उपाधि से युक्त जीव की। किंतु तत्र पारमार्थिक स्वरूप जीव अपेक्षित अस्ति, न जीवत्व विशिष्ट जीव। लग गया? आगे ब्रह्म स्वरूप है पारमार्थिक जीव हेतु, ब्रह्म स्वरूप जो पारमार्थिक जीव है उसमें तो अपद पापमत्वादि धर्मा सन्ति, उसमें तो अपद पापमत धर्म ही है। अतः दराकाश न जीव, दराकाश शब्द का अर्थ जीव किंतु परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा ही है। इस बात की सिद्धि कर दिया सिद्धांतियों ने। लग गया जी? ये हुआ सूत्र का विचार। उत्तरात् चेत अविर्भूत स्वरूप तो ठीक है। अब इस सूत्र पर भाष्य है, भाष्य का विचार करना है, किंतु उसका विचार हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।